बताते हैं, जहां महादेव बैटिंग ऐप मामले से जुड़ी हुई है ये बड़ी जानकारी। ईडी ने अपनी जांच में बहुत बड़ा दावा किया है। ईडी ने कहा है महादेव के प्रमोटर ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ये जानकारी ईडी के द्वारा साझा की गई। ईडी ने यह भी कहा है कि कैश कुरियर ने अपने बयान में भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया है। कैश कुरियर का नाम असीम दास है, जैसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। असीम दास ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए ईडी ने यहां बरामद भी किए हैं। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इस महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के, जहां ये जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये खुलासा खुद ईडी ने किया है। ईडी ने अपनी जांच में बेहद बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि महादेव प्रमोटर ने 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को दिए हैं। ईडी ने यह भी कहा है कि कैश कुरियर असीम दास ने ईडी ने उसे गिरफ्तार किया और ईडी ने यह जानकारी दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल भी जुड़ गए हैं। मृदुल, ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां कहा गया है कि सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए इस पूरे मसले में अभी तक दिए जा चुके हैं। और ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है मीनाक्षी। चुनाव से पहले एक ऐसा आरोप लगाया है और ईडी बाकायदा बता रही है कि उनके पास इनपुट था और ये पैसा कहां से आया, कहां गया, सारे इनपुट एक एक मौजूद थे। और इसके बाद ये बड़ा खुलासा ईडी की टीम ने किया है। लेकिन महादेव ऐप को लेकर आप समझिए, लगातार रिपब्लिक की टीम जुटी हुई थी और हमने सबसे पहले बताया था जो सौरभ चंद्राकर है और रवि उप्पल, उन्होंने कैसा खेल छत्तीसगढ़ में रचा। उसके बाद लगातार ईडी की टीम जांच कर रही थी, राज्य में जांच की गई और जांच के दायरे में बड़े बड़े नाम सामने आए थे। लेकिन ईडी की टीम जैसे जैसे जांच करती है, आगे बढ़ती है, अब ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सीएम भूपेश बघेल को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ दिए हैं और ये दिए हैं प्रमोटर्स ने। बड़ी बात यह है कि कैश कुरियर को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी से आप ये समझिए 5 करोड़ 39 लाख रुपए उसके पास से बरामद हुए। लेकिन ये पैसा बहुत कम है, क्योंकि याद दिलाना चाहेंगे हम दर्शकों को, ये वही महादेव ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर है जिसकी शादी में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे हुए थे। और बड़ी और अहम बात ये कि कार्रवाई करते हुए कई सेलिब्रिटीज को समन भी किया गया था और इनकी संख्या 2 दर्जन से ज्यादा की है। लेकिन अब जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ी है, वैसे खुलासे हो रहे हैं। और अब जो खुलासा हुआ है वो बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है और चुनाव से पहले ये दावा करना एजेंसी का कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये सीधे सीधे सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि महादेव ऐप बैन है, इस पर कार्रवाई की गई है और इसी को लेकर बड़ी और अहम जानकारी ये भी आ रही है कि आगे आने वाले समय में और बड़ा एक्शन ईडी की टीम से लिया जा सकता है, ईडी की टीम की तरफ से लिया जा सकता है। मृदुल, ये जो जांच का विषय है, लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है, क्या ये समझा जाए कि अब एक और मुख्यमंत्री ईडी के समन का वेट कर सकते हैं, उन्हें भी ईडी के द्वारा समन भेजा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ईडी की जांच चल रही है और जांच के दायरे में जो जो नाम सामने आ रहे हैं, जो जो खुलासे हो रहे हैं, उससे कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक पूछताछ भी की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह हम बार बार बता रहे हैं, महादेव ऐप का प्रमोटर जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, वो इस समय भारत से बाहर दुबई में बैठा हुआ है। लेकिन उसका नेक्सस कैसे काम कर रहा है, उसका जो मनी ट्रेल है वो समझना होगा। यहां पर सबको पैसे जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नाम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और अगर यहां से ईडी की टीम आगे जांच करेगी तो कई और नामों का खुलासा हो सकता है। और मौजूदा समय में जो चुनाव चल रहे हैं, कई मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उससे बहुत अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1 ये कि आखिर महादेव ऐप के प्रमोटर से क्या ताल्लुक है। अगर ताल्लुक बहुत करीबी है तभी पैसे दिए गए होंगे, ये भी साफ हो जाता है। और 500 करोड़ रुपए ये छोटी मोटी रकम नहीं है, बड़ी रकम है।
और बाकायदा लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री को दिए गए। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जैसे जैसे एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही है, वैसे कई बड़े नाम सामने आए। पहले हमने आपको बताया कि कई सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए, कई सेलिब्रिटीज को समन किया गया, लेकिन अब जो नाम सामने आया है जी मृदुल, इसी के साथ एक और सवाल खड़ा होता है कि जब छत्तीसगढ़ से ये सब कुछ शुरू होता है, ये बैटिंग ऐप जिसकी शुरुआत ही छत्तीसगढ़ से होती है, और ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ सरकार को पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो इसके बाद भी वो संदेह के घेरे में आ जाते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा खेल हो जाता है और राज्य में सीएम को, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जांच की गई, लेकिन जांच अभी सवालों के घेरे में है। ईडी की टीम जांच कर रही है, जांच में यह खुलासा होगा कौन कौन इसके फेर में फंसने वाला है, यह भी हम आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, यहां पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बड़ी और अहम जानकारी आपको हर खबर पर देते रहेंगे।